ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ओके, वेदर इट्स योर डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म का फंक्शन हुआ। सेम वे हीलिंग एक्चुअली क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है। एक्सेलरेट क्या करता है कि आपका बॉडी रिजुविनेट हो, रिपेयर हो। अगर उसमें कोई भी इंजरी है, सेलुलर डैमेज हो गया, ठीक है, और ऑर्गन डिसफंक्शनिंग है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या कर रही है, उसको एक्सेलरेट करने का काम कर रही है कि वो बेटर फंक्शन करे। ऑल राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम साइंस की बात करें या सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें, तो हीलिंग का सबका अपना अपना डेफिनेशन है। आयुर्वेदा का डिफरेंट है, नेचुरोपैथी का डिफरेंट है, मॉडर्न साइंस का डिफरेंट है। उसमें सेलुलर इंजरी और उन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। हमारी नेचुरोपैथी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो उसमें उसको हमने इंटरकनेक्ट किया विथ वाइटैलिटी, विच इज आवर प्राण or life force, okay, the energy which constantly flows in our body। और उसके फ्लो की वजह से हमारी सिस्टम क्या करती है, प्रॉपर फंक्शन करती है, बिकॉज ऑफ वाइटैलिटी। लो वाइटैलिटी इज इक्वल टू डिजीज। मॉर्बिड मैटर का, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, सॉरी, मेटाबॉलिज्म स्लो होना और मॉर्बिड मैटर का एक्यूमुलेशन होना बॉडी में। और साथ ही साथ अगर वाइटैलिटी आपकी ऑप्टिमम लेवल पे है, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में हमने पढ़ा था कि उसी को की बोलते हैं, की एनर्जी, क्यू आई की एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और प्राण शक्ति हम उसको योगा में भी कह सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग क्या होता है, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो प्राण मीन्स लाइफ। ठीक है। प्राणा मीन्स क्या होता है, लाइफ। और इसमें क्या लिखा है कि प्राणिक हीलिंग इज एन एंशियंट साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग। मतलब ये एज ओल्ड प्रोसेस है। ये अभी कोई रीसेंट डिस्कवरी नहीं है, ये बहुत पुराने समय से की जा रही एक साइंस है हीलिंग की। जिसमें क्या होता है कि जो हीलर है, जो लोग हील करते हैं उसको हीलर कहते हैं। ओके। सो हीलर जो है वो यूटिलाइज करता है प्राणा या लाइफ एनर्जी को हील करने के लिए हमारे फिजिकल बॉडी को। ओके। सपोज करो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लगिश है, ठीक है, वो बहुत ही डल फील कर रहा है, बहुत ही अनहैप्पी है, एंथुसियास्टिक नहीं है। एंड वो हीलर के पास जाता है, वो बोल रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल फिजिकली एंड मेंटली। सो व्हाट विल हीलर डू, हीलर विल चेक हिम। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जैसे एक डॉक्टर हिस्ट्री टेकिंग लिखता है तो हीलर लिखेगा, नहीं। वो एक्चुअल में उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर ध्यान देता है। फिजिकल बॉडी पे ध्यान देने का मतलब होता है कि उसका ऑरा, ठीक है, उसका ऑरा देखेगा वो सबसे पहले, उसका ऑरा कैसा है। और उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड करेगा कि वेदर सच में ही नीड्स टू हील और नॉट। तो उसके हिसाब से फिर वो क्या करता है, हीलर एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब एक जगह से वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो जो लाइफ फोर्स है उसको वो, जो डिजीज पर्सन है उसके अंदर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ जो हीलिंग है वो स्पीड अप हो रही है। ठीक है। स्पीड अप होगी तो जाहिर सी बात है, जो भी चीजें ठीक से काम नहीं कर रही थी या फिर स्लो थी, वो धीरे धीरे क्या होंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है एनर्जी का और बायोप्लाज्मिक मैटर का पेशेंट के बॉडी में। अब ये जो बायोप्लाज्मिक मैटर है ना, इसका बहुत यूज है प्राणिक हीलिंग में। जिस तरह मॉर्बिड मैटर का यूज हम करते हैं नेचुरोपैथी में, ठीक है, और वाइटालिटी का, उसी तरह अगर हम प्राणिक हीलिंग की बात करें तो उसमें हम बायोप्लाज्मिक बॉडी का बहुत यूज करते हैं, बायोप्लाज्मिक मैटर का बहुत यूज करते हैं। सो ये है क्या, ये बेसिकली कोर एनर्जेटिक कंपोनेंट होता है प्राणिक हीलिंग में। ठीक है। यू कैन सपोज कि ये क्या कर रहा है, आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाई जा रही है, उसको कैटलाइज कर रहा है। ठीक है। कैटलाइज करेगा तो क्या होगा, वो जो हीलिंग प्रोसेस होगी वो क्या होगी, हमारी स्पीड अप होगी। स्पीड अप होगी तो क्या होगा, जो सेलुलर एक्टिविटी है जैसे कि रिपेयर हो गया,
स्पीड अप होगी, रिकवरी और रीजनरेशन वो सही होगा, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो और एफिशिएंटली वर्क करेगा और वो काम डाउन होगा अगर किसी को स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस्ड है वो, ठीक है। ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ता है तो उसके बाद वो आपके ऑर्गन में पड़ता है, वेदर इट्स योर किडनी, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर लिवर, योर पैंक्रियाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनका क्या करेगा, इम्प्रोवाइज फंक्शन करेगा। तो प्राणिक हीलिंग में क्या हो रहा है, जो बायोप्लाज्मिक मैटर है उसका मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कि प्राणिक हीलिंग इज नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन बट रादर टू कॉम्प्लीमेंट इट। इसका क्या मतलब है, सीधी सीधी बात है, जो पहले से चला आ रहा है सिस्टम, वो हमारा एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारी चीजों को रिप्लेस करने का काम नहीं कर रहा है वो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होलिस्टिकली वर्क कर रहा है। मतलब आप मेडिसिन ले रहे हो तो ले रहे हो, वहां पे आपको हीलर ये नहीं बोलेगा कि आप मेडिसिन छोड़ दो। देखो किसी भी सिस्टम का काम करने का तरीका ये नहीं होता है, हम कोई भी चीज टेपर करके छुड़वाते हैं। यहाँ पे वो हीलर क्या करेगा, वो हीलिंग करेगा, साथ साथ उसे बोलेगा कि आप इसको कंटिन्यू रखो अनटिल अनलेस धीरे धीरे जब सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर फंक्शन करने लगेगी, फिर वो कह सकता है उसको आप बंद कर सकते हो। बट इसके साथ एक और चीज है, देखो डिजीज के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्टेजियस हो गया, नॉन कॉन्टेजियस हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके हो गए, ठीक है, कम्युनिकेबल हो गए डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल हो गए डिजीज, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें ब्रांचेस है। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मान लो बुखार है या डायरिया हो रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि चलो अब हम हीलर के पास जाते हैं वो ठीक कर देगा, ना ना, ये ऐसे काम नहीं करता है। हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि ये आपके फंक्शन को रिवाइटलाइज कर रहा है। तो अगर उस टाइप के अगर डिफॉर्मिटीज है, जैसे कि ब्लोटिंग हो गई, गैस्ट्राइटिस हो गई, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर में आपका हो गया कि आप एंशियस बहुत फील करते हो, ठीक है, लो एनर्जी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, तो छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती है। आप इसको बिल्कुल से बड़ी चीज के लिए नहीं कर सकते हो, बट हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री वे में अच्छा वर्क करता है। और ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में वाइडली प्रैक्टिस होता है, हर जगह प्रैक्टिस होता है। इसके डिफरेंट टाइप्स है, आगे जाके हम रीकी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्लेंजिंग होते हैं, ठीक है। ऑरा क्लेंजिंग हो गया आपका, ये सारे क्या होते हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके थ्रू क्या होता है कि बेसिकली आपका जो ऑरा है उसको क्लीन करने का काम किया जा रहा है थ्रू हीलिंग, ठीक है। और इसके साथ ये भी चीज है कि ये सर्टिफाइड होता है, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ये सर्टिफाइड होते हैं, जो ऑथेंटिक प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में वो जो नॉलेज होते हैं इम्पार्ट करते हैं। तो वहां पे इसको सिखाया जाता है कि आप इसको कैसे पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर हम नेचुरोपैथी में बात करें तो नेचुरोपैथी के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छा वर्क करता है हीलिंग सिस्टम, ओके। सो अब आगे कुछ टर्म्स है उसको जान लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन एनर्जी सिस्टम की बात करें, क्योंकि बार बार इसमें एनर्जी की बात की जा रही है, तो एनर्जी सिस्टम में हमारा ऑरा, चक्रा, मेरिडियन होता है, ठीक है। तो ऑरा क्या होता है बेसिकली, ऑरा आपका, देखो ये देख रहे हो, ये जो बबल के अंदर पर्सन है वो ऑरा है उसका, ठीक है। एक तरफ आप देख सकते हो कि वो जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक्ड है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, उसका ऑरा डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है। ये जो ब्रोकन डाउन जो इमेज है, तो उससे हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये बबल एक शील्ड की तरह होता है जो टोटली हमारे पूरे टॉप टू टिप को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये बबल क्या करता है, हमारे फिजिकल बॉडी को सराउंड करता है। ये एनर्जी बबल की तरह होता है, जो हमारा खुद का पर्सनल फोर्स फील्ड होता है, ठीक है। बहुत बार आप ये चीजें सुनते हो ना कि इसका ऑरा, आई एम नॉट लाइकिंग दैट पर्सन्स ऑरा, या फिर मुझे मेरी वाइब उससे मैच नहीं कर रही है, या किसी के पास आप जाते हो तो आपको इंस्टेंटली लगता है कि एनर्जी आपकी ड्रेन्ड हो रही है ना। तो वो क्यों होता है, इसी की वजह से होता है, बिकॉज उनका ऑरा वैसा होता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एक्चुअल में आपके एनर्जी बॉडी के बारे में बता रहा है। ये एक ऐसा शील्ड है, अगर ये बैलेंस होता है तो आपका फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग होता है, ठीक है। बट
वही अगर ब्रेक डाउन होगा, डिसबैलेंस होगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका इंटरनल एस्पेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये ऑरा हो गया, ठीक है। फिर चक्रा, चक्रा तो हमने योगा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। 7 चक्रास होते हैं, चक्रा पता है ना? चक्रा क्या होते हैं, पता है? क्या बताऊं? नहीं पता तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगी। प्लीज यस या नो में रिस्पॉन्स दे दो। ओके। चक्र क्या होता है? चक्र, चक्र क्या है? व्हील्स होते हैं ना, पहिए जो होते हैं। सेम वे चक्रास क्या होते हैं, हमारे बॉडी में स्पिनिंग व्हील एनर्जी के, जो स्पाइन से लेके, हमारे मतलब बेस ऑफ स्पाइन से लेके जो हमारे हेड के टॉप तक पाए जाते हैं। तो अभी मैंने बोला कि 7 चक्रास होते हैं, और सबके क्या होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अलग अलग फंक्शनिंग होती है उन चक्रास की, ठीक है। जब ये चक्रा बैलेंस और ओपन होते हैं तो एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जाइज्ड होती है। जब वो ब्लॉक्ड और इम्बैलेंस्ड होते हैं तब हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, फिजिकल या इमोशनल इशू होते हैं, ठीक है। अब हम एक बार ही जान लेते हैं ये चक्रास क्या होते हैं। आपका सहस्रार चक्रा होता है आपके हेड पे, ठीक है, जो क्राउन आपका होता है वहां पे। फिर आपके आईब्रोज के सेंटर में जो ग्लैबेला होता है वहां पे आपका आज्ञा चक्रा होता है। थोट जो निकला हुआ एडम्स एप्पल है वहां पे आपका विशुद्धि चक्र पाया जाता है। हार्ट जो है वो वहां पे आपका अनाहत होता है। देन आपका नेवल एरिया पे आपका मणिपुरा होता है, उसके नीचे विशुद्धि, और उसके बाद जो आपका स्पाइन का रूट होता है वहां पे आपका पाया जाता है मूलाधार चक्र, ठीक है। तो ये सारे आपके चक्रास होते हैं, और इन चक्रास का अलग फंक्शन होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, ब्लॉकेज होगा तो फ्री फ्लो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम मणिपुरा वो नेवल वाले ही चक्रा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे अगर ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्टमक रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज होंगे। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वीक डाइजेशन होगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटीज है वो होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर जो रूट ऑफ स्पाइन मूलाधार चक्र की बात करें तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आप बहुत ही एंशियस फील कर सकते हो, ठीक है, वीक फील कर सकते हो, और आप ऐसा फील कर सकते हो कि कोई चीज आप कॉन्फिडेंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, ऐसी सारी चीजें होंगी अगर वहां पे ब्लॉकेज होगा। उसी तरह अगर आपका विशुद्धि का बात करें तो क्या हो सकता है जो थ्रोट पे पाया जाता है, ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। स्पीच डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख नहीं पाओगे, ठीक है, किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये तो आप समझ रहे हो कि जो जो पॉइंट्स हैं, जो चक्रास है, वो उससे जितने भी रिलेटेड ऑर्गन्स है उनसे एसोसिएटेड है। और वहां पे अगर इम्बैलेंस हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां का फिजिकल और इमोशनल मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं व्हाई प्राणिक हीलिंग, कि प्राणिक हीलिंग ही क्यों, हम इसको क्यों यूज करें। तो हीलिंग प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डिजाइन टू मीट द वैलिड रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक आइलमेंट हो गया, तो दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं प्राणिक हीलिंग के। पहला आपका सेल्फ रिकवरी, खुद से रिकवर करना। इसमें क्या होगा कि जो बॉडी है एक सर्टेन रेट पर केपेबल है हील करने के लिए खुद को, ठीक है। फिर दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, मतलब प्राण को एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, कि प्राण या लाइफ एनर्जी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम प्लांट का एग्जाम्पल ले, अगर उसमें लाइफ फोर्स नहीं होगा तो वो मुरझा जाएंगे, ठीक है। वो उनकी पत्तियां क्या होंगी, झड़ेंगी, वो विल्टेड हो जाएंगी, और वो आपको दिखेगा। बट जब लाइफ फोर्स होता है तो कोई भी चीज क्या करती है, ब्लूम करती है, ब्लॉसम करती है। सेम गोज विथ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, ठीक है। तो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए लाइफ फोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हीलिंग प्रोसेस क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा लाइफ एनर्जी को, और उससे क्या होगा कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है या फिर हमारी ऑल एंड ऑल बॉडी है, उसका क्या होगा, हीलिंग होगा, ओके। तो इन दो बेसिक प्रिंसिपल पे हमारी प्राणिक हीलिंग काम करती है।
अब एनर्जी क्या होता है? ठीक। सो वी ऑल नो कि एनर्जी के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। प्राणा या की हो गया एनर्जी, जो कि हमारे बॉडी को अलाइव और हेल्दी रखती है। बिकॉज एनर्जी होता है तो हम क्या करते हैं, वर्क एफिशिएंटली करते हैं। एनर्जी अगर लो होगा तो क्या होगा, हम डल फील करेंगे, स्लगिश फील करेंगे, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा, हम किसी भी चीज को एफिशिएंटली करने के लिए केपेबल नहीं होंगे। और एनर्जी केवल फिजिकल बॉडी पे ही नहीं रिलाई करती, आपके ये मेंटल एस्पेक्ट पे भी रिलाई करती है। आप उतने एफिशिएंटली मेंटली भी कोई भी चीज सोच नहीं पाओगे। ओके। तो प्राणिक हीलिंग में हीलर क्या करता है, प्राण या लाइफ एनर्जी को प्रोजेक्ट करता है पेशेंट में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें हीलर क्या कर रहा है, प्राणा को प्रोजेक्ट कर रहा है। ओके। तो प्राणा क्या है, ब्रेथ ऑफ लाइफ है। इसके अलग अलग नाम है। प्राण संस्कृत में, ग्रीक में आपका न्यूमा, पॉलिनेशियन में मना, चाइनीज में की और जापानीज में की। ओके। अब देखो, जितने टाइप के हीलर्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती है। ओके। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी से सीखा है तो दूसरा वाला भी उसी को सेम वे में सीखेगा। ये ड्रगलेस सिस्टम होता है, इसमें देखो ड्रग तो यूज नहीं करते हैं, एनर्जी हीलिंग की करते हैं। बट उसके साथ या तो ऐसा हो सकता है कि फिजिकली टच करना पड़ा हीलर को, उस पर्सन की बॉडी को, या फिर केवल वो क्या कर रहा है कि आपके ऑरा को क्लेंज कर रहा है, दूर से कर रहा है विदाउट टचिंग। ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। तो आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत सारे लोग केवल क्या करते हैं कि आपके आंखों में कांटेक्ट करके ही उस ऑरा को क्लेंस करते हैं। तो इस चीज को मेक श्योर करना, ठीक है, कि वो थ्रू टच भी हो सकता है, जहां पे वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं आपकी बॉडी में। और वो विदाउट टचिंग भी हो सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। अब एनर्जी बॉडी। तो एनर्जी बॉडी क्या है, जो प्राणिक हीलिंग होती है वो ओवरऑल किस पे बेस्ड होती है, आपकी विजिबल फिजिकल बॉडी पे और इनविजिबल एनर्जी बॉडी, जिसको बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। तो बायोप्लाज्मिक बॉडी कहाँ से आती है, बायो जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ, और प्लाज्मा, ठीक है, जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस देन प्लाज्मा आपका, ठीक है। बेसिकली तो प्लाज्मा लाइक वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ठीक है। आपके सेल ऑर्गेनील से लेके सारी चीजें किसमें होती हैं, साइटोप्लाज्म में ही तो होती हैं। सो प्लाज्मा आपका फोर्थ मैटर हो गया। ओके। तो प्लाज्मा जो होता है वो आयोनाइज्ड होता है। ठीक है। उसमें भी एनर्जी का फ्लो होता है, प्लस गैस, और गैस विद पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स। ओके। बायोप्लाज्मिक बॉडी मीन्स की लिविंग एनर्जी बॉडी मेड अप ऑफ इनविजिबल सटर मैटर और एथरिक मैटर। ठीक है। अब एनर्जी बॉडी जो होती है उसमें इनर और आउटर ऑरा होता है। ठीक है। जो इनर ऑरा होता है वो आपका इंटरपेनिट्रेट और एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 इंचेस होते हैं। ठीक है। और ये फॉलो करता है कॉन्टूर ऑफ द फिजिकल बॉडी। जो बियॉन्ड इनर ऑरा होता है, जिसको ल्यूमिनस एनर्जी फील्ड कहते हैं, वो आउटर ऑरा होता है, जो कि 1 मीटर एक्सटेंड करता है। जैसा कि आप बहुत सारे अच्छे जो नॉलेज पर्सन होते हैं, कुछ गुरुज होते हैं, जिनको देख के आपको वो फील होता है, बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील होता है, और एक शाइन होता है उनके पूरे फेस पे और उनके बॉडी पे। तो वो उनका ऑरा होता है जो उनको इतना ल्यूमिनस बनाता है। ओके। जो आउटर एस्पेक्ट है उसकी बात कर रही हूँ। सो ये मैंने आपको दिखाई था कि नॉर्मल और डिजीज बॉडी में कैसे डिफरेंस होता है ऑरा का। ठीक है। फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी बॉडी। ठीक है। कर्लिन फोटोग्राफी, जो सीमन डेविडोविच कर्लिन एंड हिज वाइफ डेवलप कर्लिन फोटोग्राफी इन 1939, जो कि यूज करता था फोटोग्राफ दी एनर्जी बॉडी। ठीक है। तो किस पे बेस्ड था, अ डिजीज फर्स्ट मैनिफेस्ट्स इन दी एनर्जी बॉडी बिफोर इट अपीयर्स ऑन द फिजिकल बॉडी। मतलब जो डिजीज है वो पहले मैनिफेस्ट करता है आपके एनर्जी बॉडी पे, उसके बाद वो फिजिकल बॉडी पे जाता है। ठीक है।
हमारे बॉडी में सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं कोई चीज है जो डिस्टर्ब हो रही है। अब वो बाहर कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इट कुड बी लाइक आपको एक्ने हो रहा है फेस पे, आपका हेयर फॉल हो रहा है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग हो रही है, ठीक है, या फिर आपको बहुत प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपका डाइजेशन हैम्पर हो रहा है, आपके मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, आप क्लाउडी फील कर रहे हो, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है? ये साइन है जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं पैथोलॉजी आपके बॉडी के अंदर चल रही है और वो मैनिफेस्ट कर चुका है। बट वो आपको फिजिकली कैसे दिखाएगा? बॉडी में कुछ इंटरनली चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस वो फिजिकली हमें कैसे पता चलेगी? इन्हीं चीजों से पता चलती है। कोई भी चीज धीरे धीरे क्रॉनिक जाती है, ठीक है, फिर वो जब क्रॉनिक लेवल पे पहुंचती है देन वी गेट टू नो कि हाँ बॉडी में कुछ डिसफंक्शनिंग चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जब कोई पॉल्यूटेंट या टॉक्सिन या स्टैग्नेशन है एनर्जी का, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे कहीं ना कहीं आपको आउटर एस्पेक्ट पे उन चीजों का इफेक्ट दिख रहा है। तो वो फोटोग्राफी में बेसिकली क्या पता चल रहा है कि एनर्जी का मैनिफेस्टेशन पहले दिखेगा आपको डिजीज में, उसके बाद वो फिजिकल बॉडी का पता चलता है। जो इमोशनल और मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी एनर्जी बॉडी को, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आप लोगों को स्ट्रेस पढ़ाया होगा, इवन मेंटल डिसऑर्डर के साथ आप लोगों को स्लीप डिसऑर्डर भी जब पढ़ाया था क्लिनिकल नेचुरोपैथी में, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि या तो अंडरलाइंग सिम्टम है, बट अगर वो डिजीज खुद है, ठीक है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें उस सिम्टम्स के तौर पे देखने को मिलती हैं बॉडी में जब कोई भी सफर करता है किसी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट से। ऑल राइट, तो वो उसी की बात कर रहा है। तो वो क्या अफेक्ट कर रहा है? हमारे एनर्जी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, डीप डाउन। अब इस एनर्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? ये अब्सॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट और एनर्जाइज करता है हमारे फिजिकल बॉडी को प्राण के साथ, ठीक है। प्राण जैसा कि मैंने बताया वही लाइफ फोर्स होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है एनर्जी बॉडी हमारा। ये एक मोल्ड की तरह या पैटर्न की तरह काम करता है फिजिकल बॉडी के लिए, ठीक है। जब एनर्जी बॉडी हमारी डिफेक्टिव होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। डिजीज मैनिफेस्ट मोस्टली करता है एनर्जी डिस्टरबेंस के साथ, उसके बाद वो क्या करता है फिजिकल बॉडी में दिखता है। एनर्जी बॉडी सर्व करता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह डिजीज और जर्म्स कंडीशन में, ठीक है। और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, जब हमारी एनर्जी बॉडी हील होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, ठीक है। अब ये जो हीलिंग होती है ये वर्क कैसे करती है? तो हीलिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय रिमूविंग द डिजीज्ड बायोप्लाज्मिक मैटर from the patient's energy body and subsequently transferring or projecting prana through the healer to the patient, ठीक है। तो हीलिंग में बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो डिजीज्ड बायोप्लाज्मिक मैटर है उसको रिमूव कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब करेक्शन होता है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? जो रिपेयर होता है वो सेल्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव कर रहा है डिजीज बायोप्लाज्मिक मैटर। इसका मतलब क्या है कि जितने आपके सेलुलर लेवल पे जितने भी रिपेयरमेंट का काम है पहले वो शुरू होगा, ठीक है। ग्रॉस लेवल पे अगर हम बात करें तो वहां पे रिपेयरिंग होगी। जब वहां पे रिकवरी स्पीड अप होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि प्राण वहां प्रोजेक्ट करने के कारण धीरे धीरे जो पेशेंट की बॉडी है वो हील करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो जब हील करेगी तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे डिजीज्ड बायोप्लाज्मिक मैटर है वो रिमूव हो जाएंगे बॉडी से, ठीक है। हीलर फंक्शन करता है चैनल की तरह फॉर ट्रांसफरिंग द हेल्दी प्राणा। तो हीलर क्या है? वो एक सोर्स ऑफ चैनल है जो कि एक पेशेंट के अंदर प्राणा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो तीन सोर्सेस हमारे
प्राणास के होते हैं, अगर हम नेचुरली बोले तो, पहला सन, दूसरा आपका एयर, और तीसरा आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। और ये तीनों चीजें नेचुरोपैथी में, आपकी हीलियोथेरेपी हो गई, आपकी एयर थेरेपी हो गई, आपकी ग्राउंडिंग टेक्निक जो होती है, जिसमें जो अर्थ होता है उस पे आप बेयर फ्रूट वॉक करते हो, ठीक है, ग्रास या जो अर्थ होता है उस पे आप क्या कर रहे हो, वॉक करो बेयर फुट, तो उससे क्या होगा, आपको पता ही होगा कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता है, उस कंडक्शन की वजह से जो ग्राउंडिंग का प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है कि जितने भी आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका अलाइनमेंट होने लगता है, और ब्लड का सर्कुलेशन इमीडिएटली आपका इम्प्रोवाइज होने लगता है, ठीक है। तो ये तीन सोर्सेस हैं आपके प्राणास के, और ये प्राइमरी सोर्सेस हैं, ओके। फिर सेल्फ हीलिंग, तो जो दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग के, वो यूज होते हैं हील करने के लिए, ठीक है। तो उसमें मैनुअल टेक्निक होता है, प्राणिक ब्रीदिंग टेक्निक होता है, डिस्टेंस टेक्निक होता है, चक्र ब्रीदिंग टेक्निक होता है, ओके। सो आई एम अ सर्टिफाइड मैनुअल टेक्निक हीलर, ओके। तो मैनुअल टेक्निक में क्या करते हैं, वी बेसिकली, दिस इज लाइक, सबको पर्टिकुलर जो हीलर होता है वो मंत्रास दे सकता है, या तो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। इन माय केस mantras were given to me. So what we do basically, we ask the patient to lie down. If the person is suffering from whether gastritis or having some sort of migraine or headache or even diabetes also, because अगर आप उसके प्री डोमिनेंस की बात करो तो डायबिटिक पेशेंट्स में आपका स्ट्रेस भी पाया जाता है। सो इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, लेट्स से गैस्ट्राइटिस और ब्लोटिंग, ओके, वी आस्क देम टू लाई डाउन, ठीक है, आराम से, क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल, ओके। फिर व्हाट वी डू, जो मंत्रास होते हैं, वी चैंट एंड लाउडली नहीं, मन में चैंट करते हैं। देन व्हाट वी डू, वी जस्ट डू टैपिंग ऑफ फिंगर्स, द पाम, वी डू पामिंग, एंड हम सोल्स को रब करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस एनर्जी को क्या करते हैं हम, जो अफेक्टेड पार्ट होता है वहां पे रखते हैं, ठीक है। एंड देन हम कॉन्स्टेंटली उस मंत्रा की चैंटिंग करते हैं। साथ ही साथ हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये 5 to 3 मिनट्स का सेशन हो, ओके। तो ये क्या करता है, जब हम अपने फिजिकली टच कर रहे हैं और डिजीज पेशेंट पे वो मैनुअली हम उसको रख रहे हैं, तो उसको फील होता है कि कुछ तो एनर्जी है जो मूव कर रही है उसकी बॉडी में। और ये वो लोग खुद बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ मूवमेंट सा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ उनको बहुत ही लाइट फील होता है, बहुत ही इंस्टेंटली उनको ऐसा लगता है कि जो एक भारीपन सा था वो धीरे धीरे लाइट हो रहा है। और जब इसको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो पेशेंट एक्चुअली इम्प्रूव होता है, ठीक है। और इसका बहुत सारा तरीका है। इस तरीके के साथ हम उसको चार्ज्ड वाटर भी पीने को बोलते हैं, एम्प्टी स्टमक, तो वो और इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर पेट की दिक्कत है या फिर ये सर दर्द वगैरह है, इसमें तो इसका बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट आता है। सो या ये मैनुअल टेक्निक हो गई। ब्रीदिंग टेक्निक में आप सांस लेने का तरीका बताते हो, ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग की जैसा मैंने बताया विदाउट टचिंग वाली भी होती है, जिसमें आप ऑरा क्लेंजिंग करते हो, एंड ये रीकी में भी ये यूज होता है। और फिर आपका चक्रा ब्रीदिंग टेक्निक होता है, जिसपे आपके चक्रास के हिसाब से ब्रीदिंग का काम करते हैं। क्योंकि चक्रा ब्लॉकेज रहेगा तो उस ब्लॉकेज वाला जो चक्रा है वहां पे उसका डिजीज का मैनिफेस्टेशन होगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। तो अलग अलग जो टेक्निक होते हैं, तो वो वही मैंने आपको बताया कि सबका अपना अपना एक्सपर्टीज होता है। किसी हीलर का कमांड आपका रीकी में है, तो किसी का चक्रा ब्रीदिंग टेक्निक में है, तो किसी का मैनुअल में है, या फिर प्राणिक में है। बट हीलिंग सब करते हैं। वो आपको इंटरनली क्या करते हैं, लाइफ फोर्स को इम्प्रूव करने का, उसके फ्लो को जो भी
इंटरप्शन हो रही है उसको इम्प्रोवाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑरा का मैंने बोला और चक्रा का बोला, और आपका अगर वो चाइनीज सिस्टम में जाएंगे तो मेरिडियन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरिडियन भी क्या होता है, आपका इनविजिबल चैनल होता है जो हमारे बॉडी में थ्रू आउट फ्लो करता है, ठीक है। जस्ट लाइक वाटर जो रिवर कैरी करती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्राण कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और बैलेंस पाथवे होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका एंटायर सिस्टम जो है उसमें प्रॉपर आपका ब्लड का सप्लाई होगा और न्यूट्रिएंट का भी सप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे आपका डिस्ट्रप्शन हो रहा है उस फ्लो का, तो उससे डिस्कम्फर्ट और डिजीज उस अफेक्टेड एरिया में होगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में कि वो क्या कर रहा है, ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम कर रहा है ना। जब हम नीडलिंग का काम करते तो किसी ना किसी, अगर हम मेरिडियन पे कर रहे हैं तो ब्लॉकेज रिमूव करने का काम करता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो सही होता है, और पेन अगर किसी को है या फिर सो एंड सो जो भी डिजीज है उसमें वो काम करता है। तो लाइकवाइज प्राणिक हीलिंग भी क्या है, क्लेंज और रिचार्ज करता है हमारे बॉडी के एनर्जी फील्ड को, जिसको ऑरा करते हैं, ठीक है। उसको जब क्लेंज करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके फ्लश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो भी स्टैग्नेशन है, वो बेसिकली हीलर क्या करता है, वो स्कैन करता है कि कहाँ पे आपका ब्लॉकेज मेनली है, ठीक है। तो वो उस चीज को रिमूव करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है, जिससे क्या होता है कि बूस्ट होती है वाइटैलिटी, आपकी एनर्जी क्लेंस होती है और रेजिलियंस आता है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब हीलिंग बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, सो इसमें बियॉन्ड फिजिकल बॉडी जैसा कि नाम ही बता रहा है, तो प्राणिक हीलिंग जो होती है वो हाईली इफेक्टिव टेक्निक होती है, और ये क्या कर सकती, हील कर सकती प्रॉब्लम को बियॉन्ड फिजिकल डिजीज, ठीक है। अब बियॉन्ड फिजिकल डिजीज की बात करें तो उसमें आपकी बीमारियां हो गई, जैसे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड, भी ऑल नो, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, अगर किसी को किसी भी चीज का फोबिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप हीलिंग उस पे। अब इतना आप लोगों ने पढ़ा तो कुछ चीजें आपने ग्राफ्स की होगी, तो मुझे ये बताओ कि अल्कोहलिज्म में इसका काम कैसे होगा। सोच के बताओ कि अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट आ रहा है तो उसमें इसका काम कैसे होगा। हम अल्कोहल पीते ही सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, उनके वेरी गुड। सेंसेस रहेगा, तो फिर वो हीलिंग तो हम वहीं से करेंगे ना, माइंड को ही कंट्रोल करना होगा, तो उसमें काफी हम्म। इफेक्टिव होगा। वेरी नाइस। हाँ तो देखो, तो अल्कोहल जब हम कंजप्शन करते हैं तो सबसे पहली चीज तो, अगर आप कोई भी चीज इन मॉडरेशन ले रहे हो, दैट्स नॉट गोना अफेक्ट यू, जब तक आप उसको क्रॉनिक वे में नहीं लेते, और क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स। क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम इवन शुगर या ऑयल भी कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिन ही बन जाता है, जो डिजीज का कारण बनता है। तो अल्कोहलिक पेशेंट के साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है एडिक्शन की। इट्स लाइक कुछ लोगों को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आदत होती है सुबह उठ के चाय पीने की, अल्कोहलिक पेशेंट्स के साथ सेम वे उनको वो चाहता है, दे क्रेव फॉर इट, ठीक है। जब विड्रॉल सिम्टम्स की बात करें, जब हम वो विड्रॉ कराते हैं तो उनमें जो सिम्टम्स दिखते हैं, चाहे वो नौजिया हो गया, फटीक हो गया, हेडेक हो गया, थ्री, ये चीजें क्यों होती हैं, ये चीजें होती हैं इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी क्रेव कर रही होती है उस चीज के लिए। वो एक एक सेल में आपके क्या होता है, वो जाकर पूरा का पूरा बॉडी में इतना कंजप्शन का हाई लेवल हो गया होता है कि वो एक्यूमुलेट करता है कि हमारी लिवर की भी उसको डिटॉक्स नहीं कर सकती है। अदरवाइज एक नॉर्मल मॉडरेशन में अगर आप करते हो तो आप भी जानते हो कि लिवर एक एक्सीलेंट ऑर्गन है और वो डिटॉक्स कर देती है, बट वो इतना ज्यादा इंसान करने लगता है कंज्यूम कि फिर वो क्रॉनिक बन जाता है, जिसकी वजह से उसका जो है इम्पैक्ट आपके सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। तो पर्सन ये सोचता है उसको यूफोरिया फील हो रहा है, ठीक है, मतलब खुशी के लिए वो पी रहा है, ठीक, तो वो ये सोचकर उसको बार बार पीने लगता है। बट विद टाइम क्या होता है ना, उसको हालुसिनेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, मेंटल क्लैरिटी उसकी टोटली खत्म हो जाती है, उसके अंदर अग्रेशन आ जाता है, ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम उसको होने लगती है। साथ ही साथ ऐसा होगा कि उनको ब्लरी विजन होगा, ये
विद टाइम धीरे 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 जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है मैं बता रही हूँ। तो अब जब ये चीजों को छुड़ाने के लिए कोई एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास आता है, ठीक है, मॉडर्न में तो देखो इसके मेडिसिन चलती हैं जिसका डोज देते हैं हम, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, हाफ देना है या फिर वन टोटल आपको टैबलेट देना है। बट अगर नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि उस पेशेंट को आप अपने पास रखो और उसके अंदर ये बिलीव लेकर आओ उसके फैमिली मेंबर्स पे कि आप इसको सही कर सकते हो, ठीक। तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो है, टू बी ऑनेस्ट, होता है आपके हाइड्रोथेरेपी का, योगा मेडिटेशन का, सन थेरेपी का। डाइट वगैरह तो एक डिफरेंट चीज हो गई, ठीक है, क्योंकि आप क्या उसको समझाओगे जिसका दिमाग खुद नहीं काम कर रहा है, अल्कोहलिक एडिक्टेड पर्सन का, ठीक है। क्लेंजिंग डाइट डेफिनेटली वर्क, बट अभी हमें उसके दिमाग पे काम करना है क्योंकि वो रिजिड हो चुका है, उसको वही क्रेव कर रही है, उसकी बॉडी वो क्रेव कर रही है, वो नहीं दोगे तो उसको उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसीलिए इस पे हाइड्रोथेरेपी में जब हम हाइड्रोथेरेपी में टोटल इमर्शन बात देते हैं, हॉट टब बात है ना, स्टीम थेरेपी देते हैं, तो उससे क्या होता है वो स्वेट के थ्रू जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, कि वो जो बॉडी में एक्यूमुलेटेड है उसको वो बाहर निकालने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, स्वेटिंग के थ्रू कर रहा है। जब पर्सन पर्सपायर कर रहा है, फिर चाहे आप उसको सोना बाथ दे रहे हो, स्टीम बाथ दे रहे हो या हॉट टब बाथ दे रहे हो, ठीक है, उसके साथ और क्या चीजें होती है जो ब्रेन पे काम करती हैं, डेफिनेटली वो आपका योगा और मेडिटेशन होता है, क्योंकि वो आपके सारे एस्पेक्ट पे काम करता है, माइंड बॉडी एंड सोल पे। तो वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग सही होगा तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो पेशेंट क्या होगा, उस चीज को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे फिर आती है हमारी हीलिंग। तो हीलिंग भी क्या करेगी, जस्ट लाइक मेडिटेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगी, और जो अपसेट स्टमक होता है बहुत ज्यादा पीने की वजह से उसमें भी वो काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक हीलर होगा तो वो उसके abdominal एरिया पे, अगर मैनुअल हीलर है तो, प्लस उसके हेड वाले पोर्शन पे, ठीक है, वो हीलिंग करेगा। अगर वो थ्रू विदाउट मतलब टचिंग कर रहा है तो वो फिर तो ऑरा क्लेंजिंग और ये सारी चीजें करेगा।